नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। तो आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गेम प्लान। आज से टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआती दो मैच बहुत ही रोमांचक हुए, चाहे वो नीदरलैंड ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर ही दिए थे, लेकिन एंड टाइम पर जिस तरीके से पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी करके वो मैच जीत लिया। उधर स्कॉटलैंड और वेस्ट इंडीज का मैच चल रहा है, बहुत अच्छा चेजिंग मैच चल रहा है, लेकिन स्कॉटलैंड शायद ये मैच ना जीत पाए क्योंकि उसके 9 विकेट गिर चुके हैं। अब तीसरा बड़ा हाई वोल्टेज मैच जो कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया और यूएसए के बीच ये मुकाबला है। आपको बता दें, अब तक दुनिया में कोई भी टीम अपना टाइटल डिफेंड नहीं कर पाई है। पहली चुनौती अमेरिका की है। वहीं अमेरिका जिसने पिछले वर्ल्ड कप में रोहित कोहली की मौजूदगी वाली टीम इंडिया के पसीने छुड़ा दिए थे। जी हां, टीम में महज 4 प्लेयर्स ऐसे हैं जो अमेरिका में जन्मे हैं, 11 प्लेयर बाहर से आए हैं। वानखेड़े स्टेडियम की पिच पर लेफ्टी पेसर सौरभ नेत्रवालकर भारतीय बैटर्स के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। पिछली बार भी हुए थे। उन्होंने पिछले मैच में रोहित और कोहली को पावर प्ले के अंदर पवेलियन भेजा था। हालिया फॉर्म में भारतीय टीम का कोई सामी नहीं है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय टीम ने 16 दिन पहले रायपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ 209 रन का टारगेट महज 15.2 ओवर में चेस कर लिया था। भारतीय टीम ने पिछले टी20 वर्ल्ड कप के बाद से कोई भी टी20 वर्ल्ड कप सीरीज, माफ करिए, टी20 सीरीज नहीं गंवाई है। उनसे 8 टीमों के खिलाफ बायलैटरल सीरीज खेली है। इनमें 8 विपक्षी टीमों के घर में खेली गई है। मैच रिकॉर्ड की बात करें तो टीम ने 34 में से 25 मैच में जीत हासिल की है। उसे केवल 6 मैचों में हार मिली है, 1 मैच टाई हुआ है और 2 मैच नो रिजल्ट रहे। दूसरी ओर यूएसए ने पिछले साल ओमान के साथ 3 मैचों की सीरीज खेली थी, जिसमें उसे जीत मिली थी। टीम ने वर्ल्ड कप होस्ट करने के बाद नेपाल से भी 3 मैचों की सीरीज खेली। इस सीरीज में अमेरिका 2-1 से पराजय झेलनी पड़ी थी। टीम ने 6 मैच में 3 में जीते हैं, जबकि 2 में हार का सामना करना पड़ा है और 1 मैच टाई रहा। एक बात जो सारे क्रिकेट फैंस सोच रहे हैं, अभी आप जो ग्राफिक्स से रही टीम का स्क्वाड देख रहे हैं, इनमें कुछ मूलचूल परिवर्तन हुए हैं। मैं बता दूं कि उसमें मोहम्मद सिराज की एंट्री हो गई है, जैसा भी है वो टीम के साथ जुड़ चुके हैं। और दूसरा जसप्रीत बुमराह, मैंने अपनी प्रेडिक्ट 11 में उन्हें ले रखा है, लेकिन जसप्रीत बुमराह का भी खेलना संदिग्ध लग रहा है। हमारे साथ झारखंड से पूर्व क्रिकेटर मनोज यादव जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की खबर में। मनोज भाई, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको झारखंड में आप अनम्यूट कर लीजिए मनोज भाई। जी मनोज भाई, बहुत दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे थे ईशान किशन को लेकर, जो हालिया फॉर्म को लेकर और जिस तरह डोमेस्टिक उन्होंने किया। आप लोग तो बहुत करीब से देखते हैं ईशान किशन को, और ईशान किशन आज का मैच प्ले करेंगे ऐसी संभावना है और ओपन करते नजर आएंगे। तो भारतीय टीम को कितना फायदा होने वाला है? नहीं, ईशान किशन ने जिस तरह से कमबैक किया है, ऐसा बहुत कम ही देखने मिलता है। और इसकी शुरुआत उन्होंने जो सबसे निचले लेवल का टूर्नामेंट होता है, बुच्ची बाबू टूर्नामेंट में भी उसने मैचेस खेले, उसमें उसने रन बनाए, रणजी ट्रॉफी में उसने रन बनाए है। उसके बाद टी20 में आपने देखा है किस तरह से उसने झारखंड को चैंपियन करवाया। तो ईशान किशन ने लीडरशिप में भी प्रूव किया और साथ ही साथ एज ए बैट्समैन ही प्रूव्ड हिमसेल्फ। और जब इंडिया के लिए देखिए, एक तो कहीं कहीं जब हम कहते हैं कि आपकी डेस्टिनी में जब कुछ लिखा होता है तो वो होता है। शुभमन गिल का परफॉर्मेंस खराब हुआ, शुभमन गिल का परफॉर्मेंस खराब होने के बाद एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने पर उस जगह पर इनको मौका मिला ईशान किशन को। उसके बाद आप देखिए कि स्थिति ऐसी बदली कि फर्स्ट चॉइस ये नहीं थे, सेकंड चॉइस थे। फर्स्ट चॉइस आपको संजू सैमसन थे, लेकिन संजू सैमसन का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं जा रहा था, जिस कारण से आज फर्स्ट चॉइस ईशान किशन है। क्योंकि जो भी इनको मौके मिले उसमें जिस तरह की पारी इन्होंने खेली, तो ये अपने आप में बहुत ही मजबूत विल पावर उनका दिखाता है। और मुझे लगता है कि भारत के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज हुआ है कि ईशान किशन अगर ओपन करें अभिषेक के साथ, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनेगा और तिलकराज 3 नंबर पर खेल सकते हैं। तो ये डेफिनेटली भारत के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। एक सवाल और भी है, जिस तरीके से हम टीम को लाइनअप को अगर देखें, वहां पर अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और बुमराह अगर फिट है तो बुमराह, नहीं तो उनकी जगह अगर हर्षित आना की जगह सिराज टीम से जुड़ चुके हैं तो सिराज।
लेकिन और कुलदीप यादव का मैं जिक्र करना भूल गया। इस पूरी टीम में मुझे नहीं लगता कि संजू सैमसन, अभी फिलहाल मेरा ये मानना है कि संजू को इस टीम में थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि हालिया फॉर्म के आधार पर अगर टीम बनाई जाएगी, आज अपने बेस्ट के साथ आपको उतरना होगा, तो वहां पर तो ईशान किशन की जगह बन रही है। और अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने पिछले मैच में जो हुआ है 2 हफ्ते पहले, उसमें दिखाया है कि किस तरीके से अगर आपकी शुरुआत अच्छी हो जाए तो फिर टारगेट कितना भी बड़ा हो उसको आप आसानी से चेस कर सकते हैं। देखिए विशाल, मैं एक चीज कहता हूं कि समझदार को इशारा काफी है। पिछला अगर जो लास्ट जो हम लोग T20 का मैच देखे, उस मैच में आप देखे होंगे कि जब संजू सैमसन खेल रहे थे, लेकिन जब इंडिया की फील्डिंग की बारी आई तो विकेट कीपिंग ईशान किशन ने किया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि टीम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं आगे ईशान किशन को प्लेइंग 11 में देख रहा है। तो ये एक इशारा समझ में आता है, और मुझे लगता है कि जहां तक मेरी समझ है कि ये इशारा यही था कि आने वाले वर्ल्ड कप में शुरुआती मैचेस जो भी हों उसमें प्लेइंग 11 में ईशान किशन की जगह बनती है। और ईशान किशन अगर खेलते हैं अभिषेक शर्मा के साथ तो डेफिनेटली वर्ल्ड के आज के दिन में किसी भी अटैक के अगेंस्ट में, ऑल्दो आईसीसी चैंपियनशिप में खेलना और एक सीरीज में खेलना अलग अलग चुनौती है, ये मैं मानता हूं, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय टीम जिस तरह से खेल रही है अभी, तो ये किसी भी विश्व के किसी भी टीम के अगेंस्ट में ये 2 अगर बल्लेबाज विस्फोटक अगर खेलते हैं तो डेफिनेटली उनके लिए बहुत ही टफ होने वाला है। बिल्कुल, हमारे साथ एक और मेहमान अलका सिंह जुड़ चुकी हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं और वर्तमान में चयन करता है उत्तराखंड की। बहुत बहुत स्वागत है अलका जी आपका। खैर, आपके फेवरेट प्लेयर विराट कोहली और रोहित शर्मा तो इस बार नहीं होंगे। पहला बार 2007 से अब तक देखें हम तो काफ़ी दिन बाद रोहित शर्मा के बगैर T20 वर्ल्ड कप इंडिया खेल रही है। भारतीय टीम से आपको क्या उम्मीदें हैं इस बार वर्ल्ड कप में? देखिए, भारतीय टीम जो है इसमें पूरी पावर पैक है अप टू डाउन तक, और चूंकि हमारे पास इतनी अच्छी टीम है कि हमें विचार करना पड़ेगा किसको रखें और किसको नहीं रखें। और क्योंकि जहां तक बात है संजू सैमसन के फेवर में मैं हमेशा रहती हूँ कि वो एक अच्छे ओपनर हैं और विकेट कीपर भी अच्छे, बट जिस हिसाब से ईशान किशन ने डोमेस्टिक में अपनी परफॉर्मेंस दी है, ईशान किशन इस समय पूरा फुल ऑफ बैटिंग कर रहे हैं, तो कहीं तक लगता है कि ईशान किशन को भी मौका मिलना चाहिए। तो अभी थोड़ा सा ये कि फिनिशर के रूप में हमारे पास सूर्य कुमार यादव तो लीड कर रहे हैं, वो तो रहेंगे ही, रिंकू है, शिवम दुबे है, तो अभी थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, क्योंकि अक्षर पटेल को अगर हम रखते हैं एज ए ऑलराउंडर तो वो एज ए स्पिनर भी काम आएंगे, बेस्ट फील्डर भी हैं, बैट्समैन भी हैं। फिर स्पिनर पे हमारे पास इतने अच्छे अच्छे ऑप्शन है, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, तो मतलब इतनी अच्छी टीम है कि थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। और मुझे लगता है चूंकि मैचेस ज्यादा हैं और कुछ टीमें ऐसी हैं जैसे कि यूएसए इस बार आई है, तो यूएसए के अगेंस्ट भी कुछ मौके दिए जा सकते हैं जिनको लेकर थोड़ा सा भ्रम है कि हम उन्हें आगे रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि टीम इतनी अच्छी है कि अगर कोई भी प्लेइंग 11 उतार दी जाएगी तो वो टीम बेस्ट ही होगी। बिल्कुल, मैं मनोज भाई आपके पास आऊंगा। जैसे कि भारतीय टीम वानखड़े, भारत की मिट्टी को अगर मैं देखूं, जो कि इस बार क्या हुआ है कि जितने भी इंडियन प्लेयर्स थे जो टीम से आउट थे, उन्होंने घरेलू क्रिकेट पर बहुत ध्यान दिया, चाहे वो वरुण चक्रवर्ती हो, चाहे वो संजू सैमसन हो, अभिषेक शर्मा वहां पर हैं, और जितने भी, अगर ये आप 15 उठाएंगे तो ये 15 आपको घरेलू क्रिकेट खेलते मिले। तो इस बार चूंकि इंडिया में वर्ल्ड कप है तो इसका भी फायदा इंडियन टीम को मिलेगा इस बार। चाहे वो सूर्य कुमार यादव खुद भी खेलते नजर आए, वहां ईशान किशन ने सैयद मुश्ताक अली में जिस तरीके से परफॉर्म किया, बूची बाबू, मतलब वो यूनिवर्सिटी का क्रिकेट बहुत से प्लेयर नहीं खेलते हैं, लेकिन इस बार बूची बाबू को भी बहुत प्रमोट किया गया और उसमें प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। देखिए विशाल, ऐसा है कि वानखड़े की जो पिच है, मेरा ऐसा मानना है कि प्योरली बैट्समैन के फेवर का विकेट होगा। ड्यू फैक्टर जरूर आता है, बट इस मैच में मुझे ये भी नहीं लगता कि ड्यू फैक्टर भी बहुत कुछ करने मैं जा रहा इसी ड्यू फैक्टर पर आपको अपने दर्शकों को एक अपडेट दे दूं। T20 वर्ल्ड कप में भारत का पहला मुकाबला है आज और अमेरिका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है, यानी भारत पहले बल्लेबाजी करेगा। अब मनोज जी अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ड्यू फैक्टर भारत के लिए काम नहीं करेगा। बॉलर्स के लिए डेफिनेटली एक चैलेंज जरूर होगा, लेकिन मेरा यह मानना है कि बिल्कुल, T20 वर्ल्ड कप में भारत का पहला मुकाबला, अमेरिका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। भारतीय टीम करेगी पहले बल्लेबाजी। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत का पहला मुकाबला, अमेरिका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी।
मनोज जी, आप अपनी बात अब रख सकते हैं, क्योंकि अब तो भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा है। हाँ, भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा है, क्योंकि इस मैच में मुझे ऐसा लगता है कि भारत चाहे चेज करता है या चाहे बल्लेबाजी कर रहा है, दोनों ही स्थिति में भारत के लिए ये बड़ी चुनौती नहीं है। भारत को ये देखना है कि इस मैच से वो आगे का टेम्पो कैसा सेट करते हैं। तो ये मैच एज फार एज मेरा जो समझ है, भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन एक जो टीम उनकी जो बेस्ट टीम है वो टीम इसमें खेलनी चाहिए मेरी समझ से, और वही टीम आगे टूर्नामेंट में कंटिन्यू करेगी। डिपेंड करता है कि हमारे बाकी खिलाड़ी कैसा अपना परफॉर्मेंस रखते हैं और कंटिन्यूटी करते हैं। अब तो टीम आ गई होगी, मुझे लगता है जैसे कि टीम आ गई। मैं बता देता हूं, मैं दोनों लोग को बता देता हूं टीम। इसमें वॉशिंगटन सुंदर नहीं है, यहाँ पर बुमराह नहीं है, बुमराह की जगह सिराज है, और संजू सैमसन टीम में नहीं, तो इसका मतलब ईशान किशन प्ले कर रहे हैं, राइट। तो वही मेरी भी वही समझ थी कि सिराज आज जरूर खेल रहे होंगे मैच को, और ये एक और अपॉर्चुनिटी सिराज के लिए है। देखिए, सिराज ने बहुत बार प्रूव किया है इंडिया के लिए, टेस्ट मैच क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जगहों पर इग्नोर हुए हैं, लेकिन अभी सिराज को ये मौका मिला है। आज सिराज खेलेंगे तो मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट में वो अपनी जगह पुख्ता कर सकते हैं, बिकॉज ही हैज द पोटेंशियल, और हर तरह से वो सक्षम है। और भारत में ये मैच हो रहा है तो मुंबई के विकेट पर, बैटिंग ट्रैक पर वो कैसी बॉलिंग करते हैं, ये भी देखना एक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और सेकंड हाफ में जैसे जब इंडिया फील्डिंग करेगी तो ड्यू जरूर रहेगा वहां पर, लेकिन उस ड्यू का बहुत इफेक्ट अभी आएगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस करेगा इट विल इफेक्ट मोर। बिल्कुल। अलका, आपके पास आऊंगा। वॉशिंगटन सुंदर भी बाहर है, हर्षित राणा की जगह सिराज को टीम में शामिल किया गया, और आज क्योंकि वायरल फीवर है जसप्रीत बुमराह को, इसलिए वो पहला मैच मिस कर रहे हैं, उनकी जगह सिराज हैं। लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि अगर आज सिराज अच्छा परफॉर्मेंस कर देते हैं तो अगले मैच में बुमराह किसकी जगह होंगे? क्योंकि ये तो टीम ऐसी बन चुकी है। बुमराह का रिप्लेसमेंट करना तो एक थोड़ा सा अलग बात होगी, क्योंकि सबकी अपनी पहचान है। सिराज की एक अपनी पहचान है, सिराज भी एक अच्छे बॉलर हैं, पर बुमराह, मुझे लगता है कि बुमराह एक ऐसा गेंदबाज है जो हमारी टीम के लिए हमेशा मील का पत्थर साबित होते हैं। और रही बात सिराज की, तो अगर आगे जाके हमें लगता है कि किसी पिच पे या कोई ऐसा वो आ रहा है कि हमें एक एक्स्ट्रा बॉलर की जरूरत पड़ेगी जो सिराज उसकी कमी पूरी कर सकते हैं, तो सिराज को तब भी रखा जा सकता है। लेकिन मैंने वही कहा कि टॉप टू डाउन तक हमारे पास ऐसी टीम है, हमारे 15 के 15 ऐसे हैं कि हमें किसी भी प्लेयर के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, ऑप्शनल अगर बुमराह की जगह सिराज की बात की जाए तो बुमराह एक अलग ही फैक्टर बैठते हैं। बट हाँ, सिराज भी एक अच्छे बॉलर हैं, लेकिन बुमराह से हम जो उम्मीद करते हैं वो थोड़ा सा सिराज कम बैठते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हार्दिक पांड्या भी मीडियम पेस कर सकते हैं, शिवम दुबे भी मीडियम पेस कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा मीडियम पेसरों की जरूरत पड़ेगी टीम को। मेरे को मीडियम पेसर, तो मुझे लगता है कि वानखड़े का जो ग्राउंड, मतलब मुझे लगता है कि बैटिंग पिच है और छोटा ग्राउंड है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हाई स्कोरिंग मैचेस हमने देखते हैं मनोज। हम इससे पहले अगर बात करें, जिस तरीके से मैं देख रहा था, अभी पहले मैच में 147 बने, दूसरे मैच में 183 बने, तो जो हाई स्कोरिंग की उम्मीद लगाई जा रही है। मैं एक किस्सा शेयर कर दूं, अभी मैं एक ब्रॉडकास्ट टैब पे देख रहा था कि किस टीमों से पूछा गया कि भाई सबसे इस बार 300 रन कौन बना सकता है, तो वेस्ट इंडीज़ ने कहा इंडिया और हम, इंग्लैंड से भी कहा गया, इंग्लैंड के कप्तान से पूछा तो उन्होंने भी कहा इंडिया और हम, और अफ्रीका बना सकती है। फिर एक टीम और है जो मैच नहीं खेलने को कह रही है, उसने भी ये कहा कि नहीं, इंडिया ही बना सकती है, अपना नाम भी नहीं लिया, और लोग कॉन्फिडेंस इतना है कि 150 भी नहीं बने उनसे। तो खैर, भारतीय टीम को इसलिए सब लोग बार बार कह रहे हैं कि जिस तरीके से वो 15 खेल रहे हैं, और सबका डर है अभिषेक शर्मा। मान लीजिए 3 मैच भी ना चलेंगे, जिस मैच में वो चलेंगे तो भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवर में 150 हो जाता है। तो ये डर है टीम, अभी मैं देख रहा था, ये पहले मैच में की जिक्र कर रहा हूं मैं। नहीं विशाल, ऐसा है कि टीमों का डर अभिषेक शर्मा जरूर है, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी की है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखेंगे, ईशान किशन ने अभी लास्ट 2 मैचेस में जिस तरह से बल्लेबाजी की है, तो ही इज एट पार विद अभिषेक शर्मा। उसके बाद आप आ जाइए, यहाँ भारत की बात यहाँ खत्म नहीं होती है। जिस मैच में ये दोनों नहीं खेले उसके बाद भी भारत ने 200 रन बनाए हैं। तो सूर्य कुमार यादव हैं, हार्दिक पांड्या हैं, आप भारत के पास आपको ये जो अटैक है, इनकी बैटिंग की अटैक, ये 8 नंबर 9 नंबर तक जाती है, डीप डाउन जाती है, और सभी अच्छे हिटर्स हैं। शिवम दुबे हैं, जिस तरह से वो हिटिंग करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इन 2 के ऊपर ही आप पूरा हमारा दांव लगा है। भारत के पास बिल्कुल,
और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत पाक मुकाबले से बड़ी खबर, आईसीसी से बात करने को आगे आया पाकिस्तान। बाइकॉट के फैसले पर पलट सकता है पाक। तो फिर से, जिसके लिए मैं बार बार ये कहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान दोनों मैदान छोड़कर अपनी बात से पलटते हैं, वो फिर साबित होगा। अब इसका रीजन ये है कि श्रीलंका ने उन पर कहा है कि या तो आप जो मुझे नुकसान होगा रेवेन्यू का वो दे दीजिए, नहीं तो आप मैच खेले आके। मनोज भाई, मैच तो आज स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कई दिनों से भूमिका बन रही है। मान लीजिए 15 तारीख को मैच है, अभी मैं जिक्र भी कर रहा था, मैंने तो नाम भी नहीं लिया, अगर ब्रेकिंग ना आती तो मैं वो नाम भी ना लेता। पड़ोसी मुल्क है हमारा पाकिस्तान, वो कह रहा था मैच नहीं खेलेंगे। अब उसके साथ दोहरी दिक्कत है, ब्रॉडकास्टर कह रहे हैं कि अगर आप मैच नहीं खेलोगे हमारे पास राइट है और हम आपको कोर्ट मिलेंगे, आपको आईसीसी को। उधर श्रीलंका ने भी कहा है कि भाई हमारा रेवेन्यू लॉस होगा, इसकी भरपाई कौन करेगा। तो पाकिस्तान तो दुविधा में है। देखिए विशाल, पाकिस्तान का ये बोलना एक तरह से मुझे लगता है कि गीदड़ भक्की वाली बात है। मैच वो खेलेंगे, ठीक है, क्योंकि जितना बड़ा फाइनेंशियल लॉस है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अभी जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, जो प्रैक्टिकल चीज पर अगर आप बहुत ध्यान देंगे तो अभी उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो ना बोले। अब वो अपना थोड़ा महत्व दिखाना चाहते हैं, तो इसलिए ये बाकी चीजें घुमा फिरा के होंगी, लेकिन अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू प्ले मैचेस। तो इसमें कहीं कोई डाउट है ही नहीं, वो डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज दे डोंट हैव रेवेन्यू सोर्सेज। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरी बात यह है कि अगर वो आईसीसी का ट्रॉफी नहीं खेलते हैं तो आने वाले समय में उनको और भी बड़े घाटे होने वाले हैं। बिल्कुल, उनके प्लेयर्स जो हैं वो पूरे वर्ल्ड के मैप से गायब हो जाएंगे। ऑलरेडी देखिए आप उनके प्लेयर्स की क्या जो प्रेजेंस है वर्ल्ड मैप पे वो कम हुआ है। तो ये सभी चीजें, अगर आप क्रिकेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो इन सभी चीजों में फंसने से कोई फायदा नहीं है। आप आईसीसी के तहत जब खेल रहे हैं तो उनके नॉर्म्स के अंदर आपको खेलना होगा, आईसीसी का डिसीजन आपको मानना होगा। सिंपल लॉजिक है इसके पीछे, इससे ज्यादा इस पर बात करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। रही बात की भारत का आज का जो मैच है, तो मेरा ये मानना है कि अमेरिका के 1-2 प्लेयर ऐसे हैं जिनको की थोड़ी सी उत्सुकता होती है हम लोगों को देखने की, क्योंकि भारतीय मूल के हैं, श्रीलंका मूल के ज्यादातर वहां खेल रहे हैं। तो एक तो उनके कप्तान जो है मयंक हैं जी, वो किस तरह से खेलते हैं, आज उनकी क्या हमको देखने को मिलता है। एक हरजीत हैं जो स्पिनर, जो मुंबई के लिए वहां काफी उन्होंने क्रिकेट खेला है, तो वो भी एक तरह से बेसिकली ये सभी अपने होम पर खेल रहे हैं। तो इनको अपने हरजीत तो सरजमी पर भारत के साथ खेलने का मौका मिल रहा है। मनोज भाई, हरजीत तो सूर्य कुमार यादव के बैचमेट भी हैं, अंडर 19 और रणजी ट्रॉफी में दोनों में कप्तान सूर्य कुमार यादव थे उनके। जी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये अभी इन लोग ये जब खेलेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पर जब ये compete करने आएंगे और अपने देश के अगेंस्ट में जब compete करेंगे, ऑलरेडी ऑल्दो दे आर प्लेइंग फॉर यूएसए, और उनको पूरा यूएसए का साथ देना चाहिए, यूएसए के लिए दम से खेलना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है, अभी मैं देखा नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, यूएसए, ये वो देश, ओमान की अगर हम बात करें, बेशक प्लेयर जरूर बाहर के हैं, लेकिन उन्होंने मिलकर एक टीम बनाई है, वो टीम आईसीसी इवेंट में पार्टिसिपेट करी, बहुत बड़ी बात है। मैं अलका का रुख करूंगा। अलका, आपको कैसे आज के मैच में की प्लेयर कौन होने वाला है? अभिषेक, ईशान और सूर्या को हटाकर, इन 3 को हटाकर कौन होने वाला है? अगर रिंकू सिंह को खिलाया जाता है तो हमारे फिनिशर है, और रिंकू पे बहुत भरोसा है मुझे, क्योंकि अगर रिंकू खेलते हैं तो मुझे भी देख के अच्छा लगता है कि यूपी से हैं और रिंकू का गेम भी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि अगर रिंकू खेलेंगे तो रिंकू अपनी छाप जरूर छोड़ेंगे आज के मैच में, और मुझे लगता है कि रिंकू को मैचेस में मौका मिलना ही चाहिए आगे भी। और शिवम दुबे पावर हिटर हैं, वो अपनी पूरी प्रैक्टिस करेंगे इस मैच में यूएसए के अगेंस्ट। और अभिषेक शर्मा का तो गेम बोल रहा है, ईशान किशन पूरे फॉर्म में है, सूर्य कुमार यादव मुझे लगता है कि आज मौका देंगे अपने नए प्लेयर्स को ज्यादा ऊपर। बिल्कुल, लेकिन बैटिंग करने वो अपने डाउन पर है, ये मेरी रिक्वेस्ट है उनकी, अपना बैटिंग ऑर्डर ना चेंज करें भाई, कभी कभी उनका बैटिंग ऑर्डर ये है कि बिल्कुल अगर एक बैटिंग ऑर्डर सेट है, और मुझे लगता है कि अगर आज के मैच में संजू सैमसन खेलते तो और भी अच्छा था। अब वो संजू के साथ तो मुझे लगता है हार्ड लक चल रहा है, और ये काफ़ी लंबा है, क्योंकि उनको मौके मिले, उस तरीके से परफॉर्म नहीं, और ईशान किशन ने उस मौके को बुनाया है और वो टीम में है। तिलक वर्मा मुझे लगता है एक की प्लेयर होने वाले हैं आज, और दूसरा वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि T20 के नंबर 1 बॉलर है, तो निगाहें उनकी ओर भी होंगी। हाँ, वरुण चक्रवर्ती तो एक मैजिकल बॉलर हैं और जिनको लेना ही चाहिए, और उनका होना भी जरूरी है। कुलदीप और वरुण की जो जोड़ी है वो तो हमने अपने वर्ल्ड कप में देखा था
कि बहुत ही अच्छा उनका स्टैंड रहता है, और दो स्पिनर जब दो तरफ से लेके चलते हैं तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसी पिच या ऐसा कोई मैच होता हो कि इस तरह के अगर दो स्पिनर, हमारे पास रिस्ट स्पिनर है, एक मैजिकल स्पिनर है, तो बात तो बनती है, दोनों स्पिनर तो होने ही चाहिए। फिर हमारा अक्षर पटेल है, अक्षर पटेल की भी गेंदबाजी अच्छी है और वो अपनी फील्डिंग से बहुत प्रभावित करते हैं, बल्लेबाजी में भी स्ट्रोक है उनके पास। तो मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा का बल्ला तो खैर बोलता है, और मुझे लगता है कि अगर वैभव सूर्यवंशी भी 16 साल के जल्दी से हो जाए तो वो फिर अभिषेक का साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे आगे। बिल्कुल, मतलब तो बहुत लंबी, बहुत ही अच्छा है, आप आज की नहीं टीम चाह का रही हैं कि कॉम्बिनेशन भी कोई अच्छा और है। टीम भारत से जीते। जब इस तरीके से कल का जो वर्ल्ड कप जिसने देखा होगा, आयुष मात्रे बिल्कुल नहीं, अभी जॉर्ज तो हेरोन मुझे हो, नहीं लगता कि कोई भी और टीम फ्रेम में है, बिल्कुल। क्योंकि जिस तरह से चलिए, अंडर फाइनल 19 प्रेडिक्शन ले बॉयज लेते ने हैं। बैटिंग प्रेडिक्शन की का है। टाइम है, चूंकि इंडिया पहले बैटिंग कर रही है। मैं अलका आपसे स्टार्ट करूंगा, आपको क्या लग रहा है कितना स्कोर भारतीय टीम करने वाली है? कौन सा वो प्लेयर है जो आज सबसे ज्यादा रन बनाने वाला है? देखिए, अगर मुझे लगता है कि तिलक वर्मा रन अच्छे बना सकते हैं आज की डेट में, और अभिषेक शर्मा का कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो एक मैजिकल प्लेयर है, वो 12 पे 50 ही बना सकते हैं, तो अभिषेक शर्मा को तो छोड़ देते हैं, बट तिलक वर्मा मुझे लगता है कि आज स्कोर अच्छा करेंगे। इंडिया टीम का क्या स्कोर होने वाला है, एक प्रेडिक्शन? इंडिया टीम 300 प्लस जाएगी, 300 प्लस या 400 भी कह सकते हैं। जब हमारे अंडर 19 बॉयज 400 के ऊपर बना सकते हैं तो 400 ये भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब 400 अगर आज बन गए तो इतिहास ही रख जाएगा। मनोज भाई, कितनी बात सहमत है आप? क्योंकि 300 से 400 की, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय टीम खेल रही है, आपका प्रेडिक्शन क्या है? मेरा प्रेडिक्शन है भारत का रन आप मान के चलिए 230 से 240 250 के बीच होगा। एनीथिंग बिटवीन 230 टू 250 ये भारत ये टोटल अचीव कर सकता है आज के दिन। जहां तक कि बॉलिंग की बात है तो बॉलिंग में इट्स इंटरेस्टिंग टू सी वरुण कैसा वो बॉलिंग करते हैं आज। और मुझे लगता है कि वरुण अगर उनको आज मौका मिला, क्योंकि अमेरिका फिर किस तरह से बैटिंग करता है, तो मुझे लगता है कि ही विल मेक अ डिफरेंस। तिलक वर्मा इस लास्ट सीरीज में नहीं खेले हैं तो कहीं ना कहीं उनके हाथों में खुजली हो रही होगी, तो मुझे लगता है कि तिलक वर्मा डेफिनेटली इंटरेस्टिंग टू सी हिम, और वो एक बड़ा स्कोर आज कर सकते हैं और उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। और बॉलिंग में एक और मैं देखना चाहूंगा कि हाउ सिराज बॉल्स टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। तो भारतीय टीम ने टॉस हार गई है और अमेरिका टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करी, यानी भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करेगी। और यहाँ पे अब आपको ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी खेलते हुए नजर आएगी। और सारे क्रिकेट फैंस का यही कहना है, जैसे अलका सिंह हमारी क्रिकेट एक्सपर्ट भी ये कह रही थी कि भारतीय टीम 300 का आंकड़ा शायद इसी मैच में पार कर ले। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।